अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है यह है काज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है, राइट डाउन द काज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। राइट डाउन द काज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, कहते पानी हार्ड क्यों हो जाता है, पानी सख्त क्यों हो जाता है, इसकी वजह लिखते हैं। अच्छा, सिर्फ ना कुछ आयंस के नाम याद रखने हैं। सबसे पहली बात, पानी हार्ड होने के लिए दो आयंस का होना जरूरी है। पहले नंबर कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2। अगर किसी भी वाटर में ये दो आयंस मौजूद हुए, ये क्या है हमारे पास, कैटायंस है असल में। बेसिकली इसको आप आयंस भी कह सकते हैं, सही है। और इनके लिए एक वर्ड यूज करता है एग्जामिनर, वो कहता है डाई वैलेंट आयन। क्या वर्ड यूज करता है? डाई वैलेंट आयंस। डाई मीन क्या होता है? 2, वैलेंट मीन वैलेंसी, यानी कि ऐसे आयन जिनकी वैलेंसी क्या हो? 2 हो। क्या हो हमारे पास? जिनकी वैलेंसी 2 हो, इसको हम नाम दे रहे होते हैं डाई वैलेंट आयंस का। अच्छा, डाई वैलेंट दो वैलेंसी वाले आयंस, जिस तरह यहाँ पे इसके ऊपर चेक करो कितने चार्ज है हमारे पास, +2। इसके ऊपर चार्ज कितना है? अच्छा, किसी एटम की वैलेंसी को मालूम करने के मुख्तलिफ तरीकाकार हो सकते हैं हमारे पास। सबसे पहला जो तरीकाकार है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, वो उसकी वैलेंसी है। सेकंड तरीकाकार है कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसकी वही वैलेंसी होगी। अब कैल्शियम ने और मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसकी वैलेंसी क्या है? +2। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? डाई वैलेंट आयंस है। अब इसके साथ ना एनायंस कौन कौन से हो सकते हैं? इसके साथ एनायंस हो सकते हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट HCO3-1। इसके साथ आयन हो सकता है क्लोराइड -1। इसके साथ आयन हो सकता है SO4-2। मतलब अगर किसी वाटर के अंदर ये वाले कैटायंस मौजूद हो और उसके साथ इनमें से कोई भी आयन मौजूद हो, ये एनायन है, इनमें से कोई भी आयन मौजूद हो तो वो वाटर हार्ड होगा। सिंपल सी रीजन। अब कहते हैं जी पानी हार्ड हो किस तरह जाता है, ये आयंस का आते कहाँ पे, कहाँ से आ रहे हैं आयंस वगैरह? देखिए, आप अगर पहाड़ों की जब उसके ऊपर बारिश पड़ती है, कहते उसके स्ट्रक्चर वगैरह, अगर पहाड़ी, ये पहाड़ है हमारे पास, अब कहता है पहाड़ जो बने होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट मैक्सिमम अमाउंट का इसकी होती है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। कार्बोनेट 2 केमिकल्स की मैक्सिमम अमाउंट होती है पहाड़ों के अंदर। पहले नंबर पे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला क्या है? CaCO3, और मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। ये 2 हमारे पास फार्मूले हैं पहाड़ों के। बेसिकली हमारे पास ये 2 चीज़ें पहाड़ों के अंदर मोर अबंडेंटली मौजूद होती हैं। अच्छा, ये दोनों की दोनों चीज़ें, कभी आप देखें पहाड़ों के ऊपर पानी गिर रहा हो और ये दोनों के दोनों डिजोल्व हो रहे हैं, पहाड़ ऐसा डिजोल्व हो रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। सही, जो आपका घरों में मार्बल वगैरह लगा होता है, ये भी यही चीज़ होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सी चीज़ होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब ना कभी आपने गौर किया हो, वैसे पानी ऊपर जितना मर्जी बहा लो फर्श के ऊपर, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर बैटरी वगैरह पड़ी हो ना, बैटरी के अंदर से जो पानी निकलता है वो इसके ऊपर पड़ जाए तो ऐसा ऐसा वो खुरदरा खुरदरा सा होना शुरू हो जाता है। उसकी रीजन क्या होती है? जो कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना, ये वैसे तो पानी के अंदर हल नहीं होते, H2O के अंदर हल नहीं होते, ना ही ये हल होगा। लेकिन इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा एसिड डाल दूं, थोड़ा सा एसिड, तो यही चीज पानी के अंदर हल होना शुरू हो जाती है। और वो किस तरह हल होती है वो चीज आज हमने पढ़नी है, और इसी वजह से आपका पानी हार्ड हो रहा होता है। अच्छा, अब आपकी बुक वाला कुछ इस तरह से स्टार्ट कर रहा है, जब हमारे पास बारिश होती है पहाड़ों पे, देखो बारिश है असल में वाटर, क्या हमारे पास? वाटर। वाटर का फार्मूला आपको पता है H2O। इसके अलावा हवा के अंदर एक और गैस मौजूद होती है, इसका नाम खुसूसन याद रखना है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है वाटर H2O
प्लस CO2, ये दोनों आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद बना देते हैं H2CO3। इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अगर याद हो ना, हमने 9th क्लास के अंदर इस तरह का एक चीज पढ़ी हुई है, कहां पे? रस्टिंग ऑफ आयरन में, रस्टिंग ऑफ आयरन में, सही। वहां पे हमने कहा था वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एटमॉस्फेयर रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड। एसिड क्या है? एसिड का मतलब यह है कि ये जब आयोनाइज होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा H+ साइन और साथ में HCO3 -1 और यही H+ साइन एसिडिक स्ट्रेंथ दे के पानी को ये पहाड़ वगैरह डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। अब ऐसा मकसद नहीं है, देखो आप कहेंगे पानी भी मौजूद है, जब बारिश होती है पानी तो होगा ही होगा, हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बड़ी मौजूद है, इस तरह तो चाहिए कि सारे के सारे पहाड़ ही डिसॉल्व हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बड़ा वीक एसिड है, बहुत ही वीक एसिड है। जो पहाड़ होंगे ना वो ऐसा 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 डिसॉल्व होता रहता है, जिसकी वजह से पानी हार्ड होता रहता है। ये रीजन है पीछे सारे के सारा लॉजिक, किस तरह पानी हार्ड हो रहता है। और यहां से ये मैग्नीशियम आयन आता है और यहीं से ये वाला कैल्शियम आयन आता है, और जब ये पानी के अंदर मौजूद होंगे तो हार्डनेस की वजह बनेंगे, वरना ये हार्डनेस की वजह नहीं बनते। बस दो आयंस का नाम जहन में आप रख लीजिएगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर कोई बच्चा एक लाइन में आंसर लिखना चाहता है कि राइट ऑन द कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, आप ये लिख सकते हैं वाटर इज हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, खत्म। लेकिन हम काफी सारा लिखेंगे, आपकी बुक ने ना काफी सारा एक्सप्लेन किया, बच्चों को ये नहीं वर्ड मेन मिल ही नहीं रहा होता वहां से। नीचे उसने थोड़ी सी इक्वेशन बनाई हुई, इक्वेशन बड़ी आसान है, इक्वेशन हम अभी बना लेंगे, लेकिन इसके साथ आप लिखना स्टार्ट करो इसको। वैन, चलो इसके ऊपर पहले एक लाइन लिख लो, द मेन काज ऑफ, द मेन काज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर इज calcium plus 2 ions and magnesium plus 2 ions and magnesium plus 2 ions in water। बच्चे इस क्वेश्चन का मेनली आंसर है। अब आगे हमने सारी की सारी एक्सप्लेनेशन करनी है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस पानी के अंदर आ कहाँ से रहे होते हैं, सही है। इसके बाद हेडिंग दे दो एक्सप्लेनेशन की। अगर कोई बच्चा कम से कम पूरा नहीं याद कर सकता ना, वो कम से कम ये 2 लाइनें याद करे, 2 लाइन भी नहीं बनती, एक बनती है। इसके साथ ये एक छोटी सी इक्वेशन लिखूंगा, वो इक्वेशन याद कर ले, सही है। तो हमारे पास क्या होता है, व्हेन रेन इज फॉल, व्हेन रेन इज फॉलन, फॉलन की यही स्पेलिंग है, थर्ड फॉर्म फॉल की फॉलन ही होती है ना। When rain is fallen on rocks, चेक कर लीजिएगा, rocks and stones, the H2O is reacted with जो वाटर है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ एंड फॉर्म carbonic acid। H2O is reacted with carbon dioxide gas and form carbonic acid, carbonic acid। ये क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है। असल में हमारे पास व्हेन, चलो इस थोड़े से इस तरह कर लो, तो जब कार्बोनिक एसिड हवा के अंदर बन जाएगा तो जो आपकी रेन होगी वो स्लाइटली एसिडिक हो जाएगी। द रेन वाटर बिकम स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक विच हेल्प, जो के मदद देता है, विच हेल्प टू dissolve calcium carbonate and magnesium carbonate जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हल करने की सलाहियत देता है, यह हेल्प करता है एंड फॉर्म, और ये बना देता है एंड
formed soluble calcium and magnesium bicarbonate, calcium and magnesium बाइकार्बोनेट, और ये बना देगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। ले जी, ये हमारे पास इसके बारे में बातें हैं। अब देखना हमारे पास ना आपकी बुक वाले डायरेक्ट सारी चीज़ें मिला के लिखी हुई हैं। क्या करना, हमारे पास सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला आता है आपको CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला भी आता है MgCO3। इसके बाद हमारे पास H2O, इसका रिएक्शन भी H2O, और साथ में हमारे पास आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर 2 स्टेप में करना हो ना बच्चे, तो पहले बेसिकली हमारे पास पहले वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपस में रिएक्ट करते हैं और बना देते हैं ये वाली चीज़, और यहां से ये वाला H रिलीज हो जाता है, आगे ये वाली चीज़ आगे जाके मिल रही होती है HCO3, वो देखते हैं अभी यहाँ पे। सही है। इसके बाद हमारे पास होता ये है कि देखो, जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये वाली 2 चीज़ें आपस में मिलती है तो क्या बनता है H2। जब H2CO3 टूटता है तो क्या बनता है H+ और साथ में मतलब HCO3 बन गया ना यहाँ पे, एक HCO3। अगर मैं ये 2 लूँ, ये भी 2 लूँ तो ये 2 बनेंगे, ये भी 2 लूँ, ये भी 2 लूँ तो ये भी कितने बनेंगे 2। अब ये 2 ये बन गए। अब सेम काम यहाँ पे होता है, कैल्शियम HCO3 ट्वाइस। सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली HCO3 ट्वाइस होता ही है। बेसिकली ये एक ही मिलता है, ये दोनों आपस में मिलने के बाद एक ये बनाएंगे H+ और एक HCO3 बन जाता है -1। एक HCO3 तो ये वाला आ गया, दूसरा HCO3 कहाँ से आया? देखो एक CO3 ये पड़ा हुआ है आपके पास, ये वाला CO3 इस H के साथ मिलता है, मिलने के बाद दोबारा फिर HCO3 बनाता है और दूसरे वाला यहां से आता है। ये वाला काम हो रहा है। और याद रखिएगा जहां पे ये वाला आयंस आपके पास मौजूद हो, इसको हम नाम दे रहे होते हैं कार्बोनेट का। क्या नाम दे रहे होते हैं? कार्बोनेट का। और ये वाला आयन जहां पे मौजूद हो, इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? मतलब कैल्शियम कार्बोनेट यहां पे कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम। यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट पानी में हल नहीं होता, कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में हल हो जाता है। सेम इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट पानी में हल नहीं होता, जबकि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पानी में हल हो जाता है। ये 2 बातें, अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा कंसेप्टिव क्वेश्चन बनाना हुआ तो वो ये बनाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर। वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या ऑल ऑफ दीज। कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैं बता रहा हूं। इस तरह अगर एग्जामिनर थोड़ा सा कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन बनाना हुआ तो इस तरह बनाएगा। आपकी बुक में इसकी बातें लिखी हुई है सारी की सारी, कॉन्सेप्ट सारा दिया हुआ है, कौन सी चीज हल होती है, कौन सी चीज हल नहीं होती। सही है। तो इस तरह के एमसीक्यू आने की पॉसिबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग is soluble in water, is soluble in water? A, B, C, D। पहले नंबर पे आ जाएगी HCaCO3 MgCO3। इसके बाद हमारे पास आ सकता है जी CaHCO3 ट्वाइस, या ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस बच्चे का ये कॉन्सेप्ट बना होता है, जहां भी वर्ड ऑल ऑफ दिस आएगा ना मतलब यही है कि ये सारे ही हैं। बच्चे का ये कॉन्सेप्ट बना होता है। तो मैक्सिमम मैं अगर ये एमसीक्यू आ भी जाता है ना पेपर, मैक्सिमम ऑल ऑफ दिस लगा के आएंगे। एग्जामिनर ने ऑल ऑफ दिस का क्वेश्चन दिया ही क्यों है बीच में? मतलब ये सारे बनते हैं। बाद में इस तरह होता है कि एग्जामिनर के पास कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होती, वो यहाँ पे नन ऑफ दिस बना देता है या फिर ऑल ऑफ दिस बना देता है। जरूरी नहीं है जब भी आपके पास इस तरह का ऑप्शन आए करेक्ट ही होगा। सो यहां पे करेक्ट कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये पानी में हल हो जाता है, जब ऊपर वाले पानी में हल नहीं होते हैं। अच्छा, अब ना हमारे पास बेसिकली जो बातें मैंने यहां पे लिखी है ना, ये वाली यही चीज़ें मैंने यहां पे दोबारा बतानी है कि हमारे पास बेसिकली हार्डनेस हो रही होती है बाइवेलेंट आयन की वजह से, साथ में एनायन जो हो सकते हैं वो ये वाले हैं। सही है। तो थोड़ी सी ये बातें लिख लेते हैं। एक्चुअली
hardness of water is due to divalent ions such as calcium plus 2 and magnesium plus 2 and anions such as chloride Cl negative ions, HCO3 negative ions, HCO3 minus 1 ions एंड इसके साथ हमारे पास सल्फेट आयन SO4 माइनस 2 आयन्स। इनकी वजह से हमारे पास हार्डनेस ऑफ वाटर हो रही होती है। ये बच्चा ये हमारे पास मेनली चांदे के रीजंस हैं पानी हार्ड क्यों हो जाता है, हार्डनेस के रीजंस क्या है। सिर्फ एक बात याद रखिएगा, आयन्स ये वाले आयन्स कौन से होंगे, कैटायंस कौन से होंगे और एनायंस कौन कौन से होते हैं, जिसकी वजह से इसके अलावा कोई भी आपकी बुक के अंदर चीज़ बताई नहीं हुई। बेसिकली कैटायंस बताने और एनायंस बताने, और इसी चीज़ को मैंने आगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, याद रखिएगा। इस चीज़ को खुसूसन देख लीजिएगा, बाकी ये सारी की सारी चीज़ आपके पास मौजूद है। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।